माई लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग करने वाली हूँ कि आपकी 6 मई से 12 मई तक कैसा रहने वाला है इस वीक आप लोगों के लिए। तो एक ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग होंगे। जो भी आपकी ज़ोडिएक आपको पता है, आपकी सन साइन हो, चाहे वो आपकी मून साइन हो, एसेंडेंट हो, जो भी आपको पता है उसी हिसाब से आप रीडिंग को देखिएगा। या फिर आपको तीनों ही पता है तो आप तीनों की रीडिंग देख सकते हो, या फिर कोई एक आपको पता है सन मून एंड एसेंडेंट में से, तो कोई भी एक आप देख सकते हो। मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप बाहर से चेक कर लीजिएगा। और एक बात गाइस, कि जेंडर फ्री रीडिंग है, आप किसी भी धर्म या जाति के हो, इस रीडिंग को आप बेझिझक देख सकते हो। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। पहले जो हमारे राशि में आता है वो है एरीज, मीनिंग की मेष राशि, हम जिन्हें हिंदी में कहते हैं, तो उनके रीडिंग हम करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। इस वीक में हम पहले देखेंगे कि आपकी मेन फोकल पॉइंट क्या रहने वाला है या फिर थीम। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ओ माय गॉड, ये गाड़ी कैसे आ गई, एक मिनट। ओके, चलिए देख लेते हैं। फॉर माई एरीज साइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, यह सब देख लेते हैं। फॉर माई एरीज साइन, ओके, द 4th हाउस एंड द मून। इस हफ्ते आपकी फोकल पॉइंट, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपकी फैमिली लाइफ होने वाला है। हो सकता है फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है। ओके, सभी के लिए नहीं है, जिनके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। मेन फोकल पॉइंट आपकी फैमिली लाइफ रहेंगे। आप चाहोगे फैमिली को टाइम देने में या फिर उनकी हेल्प करने में, किसी भी तरीके से उनको हेल्प करने के लिए आप चाहोगे। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, हो सकता है फैमिली में कुछ अनबन चल रहा है आपको लेकर या फिर फैमिली मेम्बर्स के बीच। ओके, तो आप कोशिश करोगे तालमेल बिठाने की। इस हफ्ते में हो सकता है थोड़ी अनबन उनके साथ अभी आपकी चल रहा है, या फिर वो आपकी इमोशंस नहीं समझ पा रहे, या फिर आप उनकी इमोशंस नहीं समझ पा रहे। कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कोशिश करोगे कि उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए। ओके, फैमिली मेम्बर्स में जो भी लोग आपके हैं, मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, आपकी सिबलिंग्स जो भी है। ओके, तो अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हो सकता है, या किसी ना किसी चीज़ को लेकर फैमिली रिगार्डिंग आप किसी ना किसी परेशानियों से जूझ रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आप फैमिली को लेकर बहुत सेंसिटिव हो रहे हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो सकता है आपके बच्चे के साथ आपकी अनबन चल रहा है, या फिर आपकी लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है, या फिर मम्मी पापा चाहे, या फिर आपकी सास ससुर, कोई भी हो सकता है। तो आप कोशिश करोगे कि चीज़ों को अपनी मतलब अब ठीक करने के लिए आप कोशिश करोगे। ओके, बैलेंस में लाने के लिए। तो परेशानियाँ मुझे आपकी फैमिली लाइफ से ही आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फैमिली को लेकर ही ज़्यादा परेशान हो। ओके, तो या मुझे दिखाई दे रहा है आपकी मेन फोकल पॉइंट इस हफ्ते में आपकी फैमिली रहेगा। ओके, या तो फिर उनके साथ आपकी अच्छी नहीं बन रहा होंगे, या फिर मैं कहूँगी कि आप कोशिश करोगे, अगर बन नहीं भी रहे हैं तो आप तालमेल बिठाने की कोशिश करोगे ज़रूर। एरीज साइन जो भी लोग आप देख रहे हो। ओके, तो या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर आप अपनी फैमिलीज़ को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको आपके लिए गाइडेंस यही मैं दूंगी कि जो भी हो आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिएगा, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाए। तो परेशान नहीं होना है। ओके, आप जैसे एनर्जी पुट करोगे ना, जैसे दोगे दूसरे के एनर्जी, वैसे ही आप आउटकम आपको मिलेगा। तो आप अगर उनको लेकर ज़्यादा परेशान हो जाते हो, अपनी एनर्जी इम्बैलेंस कर लेते हो, तो
चीज़ें गड़बड़ हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दोगे उनको, चाहे जो भी हो, अनबन हो या फिर जो भी है, अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना तो देखेंगे कि आपकी उस वाइब्रेशन से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होता हुआ। तो या अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो आपकी फैमिली की जो भी मेंबर्स हैं उनकी एनर्जी भी बैलेंस में रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, तो यही गाइडेंस होगी, तो जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो या चलिए और देख लेते हैं। ओके, हम आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाला है इस हफ्ते देखेंगे, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल्स। ओ माय गॉड। ओके, 6 ऑफ 1 आया है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल विक्ट्री मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। आपको आपकी पार्टनर से हो, आपकी फैमिली से हो, मतलब उनकी फैमिली से हो, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर एक दूसरे की मतलब उनके फैमिली आपको एक्सेप्ट अगर नहीं कर रहे थे तो आपकी जो क्वालिटीज़ है वो अम, उनकी नज़र में आप आओगे, बेसिकली आपकी क्वालिटीज़ आएगा, मतलब उनकी नज़र में। तो आपको एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं से आपकी लव लाइफ में दिखता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको विक्ट्री मिलेगा आपकी लव लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपको विक्ट्री मिलेगा। और एक बात, अगर आप सिंगल्स हो, आप शादी करना चाहते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इस हफ्ते आपके घर में कोई आपके लिए रिश्ता आ सकता है, या फिर कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है। तो या फिर आप ऑलरेडी शादी करने वाले हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। तो ये है ओवरऑल विक्ट्री है आपको। अब जैसे लव लाइफ बहुत अच्छी से एंजॉय करोगे आप, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ लोग आप घूमने जा सकते हैं, क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने की भी यहाँ पर एनर्जी है। तो या बहुत अच्छी। तो चलिए और देख लेते हैं आपकी करियर कैसा रहने वाला है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। करियर को लेकर आप बहुत प्रैक्टिकल होता हुआ मुझे आप दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ लोग यहाँ पर आप अब्रॉड जाना चाहते हो। ओके, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अगर आप करते हो तो, या आपकी इंटरनेशनली अगर आप कुछ करते हो, चाहे वो किसी भी एरिया में बिजनेस हो या फिर कुछ भी कोई क्रिएटिव काम आप करते हो, तो वहाँ पर इंटरनेशनल सॉरी सॉरी गाइस, या जो मैं कह रही थी, इंटरनेशनली, आई डोंट नो क्या हो रहा है, मेरी थ्रोट में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, चाहे हो सकता है आप कुछ बोलना चाहते हो, किसी को बोल नहीं पा रहे हो, एनर्जी हो सकता है, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुआ। तो या इंटरनेशनली आप मतलब लोगों से बहुत कनेक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब आपकी काम पे काम की जैसे क्या कहते हैं उसे, जैसे लोग जानेंगे आपके बारे में, आपकी काम के बारे में। ओके, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर काम को करेंगे, बहुत फोकस्ड रहते हुए मुझे दिखाई दे रहा है काम की जगह पर। तो ओवरऑल अच्छी है। अगर आप स्टूडेंट हो, अपनी स्टडी में आप बहुत अच्छे से फोकस करने वाले हो, तो अच्छा रहेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप बहुत प्रैक्टिकल होकर अपनी करियर को हैंडल करेंगे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अच्छा ही है ना। तो या आपकी हेल्थ देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। या अब आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, मैं कहूँगी। आप बहुत एनर्जेटिकली फील करोगे। कुछ कुछ लोग आप बाहर घूमने जा सकते हो, बहुत एनर्जेटिकली आप फील करोगे, अंदर से आपकी कॉन्फिडेंट रहेगा। आपकी हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी, यहाँ पर मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, क्योंकि इतना पॉजिटिव एनर्जी है, तो और ज़्यादा इसीलिए मैं नहीं कहूँगी। या बहुत अच्छी है। हाँ, जो भी परेशानियाँ से आप गुज़र रहे थे इतने दिन से, वो परेशानी ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, तो उससे आप थोड़ी रिलीफ तो इस हफ्ते में पाने वाले हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो या और एक गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए।
ओके, मैं यही लूँगी। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, सो पॉजिटिव कार्ड। तो या आपकी गोल मैंने कहा ना कि बहुत अच्छी एनर्जी आया है आप लोगों के लिए। आप आपकी गोल जल्दी अचीव करने वाले हो, तो डोंट गिव अप, लगे रहिए। आपको सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में मिलने वाला है। थोड़ी एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो आप पूछ सकते हो। ओह माय गॉड, कॉम्प्रोमाइज़। ओके, हाँ मैंने कहा ना, हो सकता है आप अपनी फैमिलीज़ को लेकर या फिर किसी भी काम को लेकर, कहीं पर भी हो सकता है, लव लाइफ को लेकर, तो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है इस हफ्ते। तो चीज़ें अपने आप ही बेहतर होने लगेगा। मैंने आपको फर्स्ट में ही, रीडिंग के शुरू में ही बताया था कि आपको थोड़ी एडजस्ट करनी होगी, तभी चीज़ें बैलेंस में आएगा, चीज़ें अच्छी होने लगेगा। तो आपको थोड़ी थोड़ी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ओके, तो या लास्ट में वही आया। ठीक है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो टॉरस, आपकी रीडिंग अभी होने वाला है कि इस हफ्ते आपके लिए कैसा रहने वाला है। हम देखेंगे पहले आपकी मेन फोको पॉइंट या फिर थीम क्या रहने वाला है इस हफ्ते की। सेवेंथ हाउस या भेजता। इस हफ्ते में आप आपकी मेन फोको पॉइंट रहेगा कि बैलेंस बैलेंस लाना अपनी लव लाइफ में एंड अपनी मतलब करियर वर्क फील्ड, जो भी आप कहते हो, बेसिकली बैलेंस में लाना। प्रैक्टिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश करोगे। ओके, कुछ कुछ लोग आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो या फिर कोई स्पिरिचुअल ट्रिप्स वगैरह वगैरह आप ले सकते हो इस हफ्ते में। तो आप अपनी फैमिली लाइफ को, लव लाइफ को, आपकी जो भी काम है वहाँ पर एक बैलेंस लाने की कोशिश करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ कुछ लोग आप पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में अगर सोच रहे हो तो या गो फॉर इट, आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, या आपकी लव लाइफ में भी मुझे यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी स्पाउस के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड हो, नॉ मतलब अनमैरिड हो, कोई भी। ओके, या फिर इस हफ्ते में अगर आप सिंगल हो तो आप कोई पर्सन के साथ एंगेज होने वाले हो, सॉरी, एंगेज होने वाले हो, या फिर कोई नई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर हो सकता है कोई आपकी क्रश वगैरह हो, उनके साथ आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप स्पिरिचुअली भी बहुत यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड फील करोगे। कोई स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, इस हफ्ते में पॉसिबिलिटी है। तो ये आपकी मेन फोकस पॉइंट रहेगा। ओके, आप अपनी अंदर की प्योरिटी को जगाने की कोशिश करोगे। जितनी भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग है उसको आप हटाने की कोशिश करोगे एंड पॉजिटिव, खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन देने की कोशिश करोगे। इस हफ्ते में आपकी मेन फोकस पॉइंट मुझे जो दिखाई दे रहा है, खुद को आप चाहोगे कि हर तरीके से बैलेंस लाए खुद के अंदर एंड पॉजिटिव रहे, और वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाला है। चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिज हो, सबके लिए होंगे। ओके, 10 ऑफ वंस, या हाँ, यहाँ पर एक एंडिंग न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप काम की बहुत प्रेशर ले रहे थे, आपकी लव लाइफ में आप टाइम ही नहीं दे पा रहे थे, तो आप फिर से उनको टाइम
इस हफ्ते में देने की कोशिश करोगे। कुछ कुछ लोगों के लिए कोई नई पर्सन के साथ आप कनेक्शन में जाने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप सिंगल्स हो तो। या फिर अगर मैं कहूँगी वो जो भी आप रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो, तो वहाँ पर आप मुझे दिखाई दे रहा है आप फिर से नई तरीके से शुरू करने वाले हो। जो भी प्रेशर आपके ऊपर थी वो आप ख़त्म करके एक नई तरीके से शुरू करोगे। ओके, चाहे आप मैरिड हो अपनी पार्टनर के साथ, आप उनकी क्लोज़ होने की कोशिश करोगे, तो बहुत अच्छी बात है। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड आप कर सकते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। ओके, और कुछ कुछ लोग आप कोई नई रिलेशनशिप में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर नई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, जिनके साथ जो रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। ओके, तो या और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो उनकी बॉन्डिंग फिर से नई तरीके से आप शुरू करोगे उनसे, मतलब अच्छी कनेक्शन फिर से बिल्डअप करने के लिए आप कोशिश करोगे, क्योंकि आप हो सकता है कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतनी उलझे थे कि आप उनको टाइम ही नहीं दे पाए। ओके, या फिर ये आपकी पार्टनर की एनर्जी भी हो सकता है। ओके, वाइस वर्सा हो सकता है, तो वो आपको टाइम देंगे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है, ये मैं कह दूँ तो। या हम्म, चलिए करियर के लिए देख लेते हैं। ओके, टू ऑफ कॉइंस, मैंने कहा ना कि आप बैलेंस बिठाने की कोशिश करोगे। हो सकता है इतने दिन से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आपकी फैमिली और आपकी जो भी है, आपकी करियर फैमिली हो सकता है या फिर लव लाइफ करियर हो सकता है, जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है, तो आप बैलेंस लाने की पूरी कोशिश करोगे। ओके, इम्बैलेंस एनर्जी थे इतने दिन से, लेकिन आप पूरी कोशिश करोगे कि बैलेंस में लाने की। आप काम को भी मतलब आप काम भी करोगे थोड़ी थोड़ी, और अपनी फैमिली को भी टाइम दोगे, या फिर आपकी जो भी लव्ड वंस है उनको भी आप टाइम देने की कोशिश करोगे। ओके, हाँ, थोड़ी थोड़ी कभी कभार प्रॉब्लम आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो वो कोशिश की अच्छी फल आपको ज़रूर मिलेगा, ये मैं कह दूँ, तो परेशान नहीं होना है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसा रहने वाला है इस हफ्ते। ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स। हेल्थ को लेकर आप थोड़ी परेशान हो सकते हो। टॉरस, जो भी टॉरस साइन के लोग हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है आप कोशिश करोगे इस इश्यूज से मूव ऑन करने के लिए। हो सकता है नई कोई ट्रीटमेंट लो। ओके, और आपको लेना चाहिए। अगर अब मैं गाइडेंस दूँ यहाँ पर, अगर आप पुराने ट्रीटमेंट से ही बैठे हुए थे, तो आपको नई कोई ट्रीटमेंट या फिर आपकी जो जिनको भी आप फॉलो करते थे उनसे थोड़ी और जगह पर आपको जानी चाहिए। पर मुझे पता नहीं, आयुर्वेदिक सुनाई दिया। अगर आप चाहते हो तो ये ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। आई डोंट नो किसके लिए ये रेजोनेट होगा, तो या फिर मैं कहूँगी हो सकता है आप जो भी डॉक्टर से आप सलाह लेते हो आपको थोड़ी चेंज करनी चाहिए, या फिर आपको मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर मैं कहूँगी आपको अम, दूसरे कोई डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना है, तो आपके लिए इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी आप लिक्विड चीज़ें इस हफ्ते लेने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी इम्बैलेंस मुझे लग रहा है, तो पानी ठीक से पीजिएगा, और ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, तो सब अच्छा हो जाएगा। बस आपको जो भी मैं सलाह दे रही हूँ उसको आपको फॉलो करना है। ओके, तो या कुछ ना कुछ नई आप तो ट्रीटमेंट पे ऐड करोगी ये इस हफ्ते, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप कोई ट्रीटमेंट या फिर हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो तो। ओके, तो आपकी हेल्थ पर थोड़ी आपको ध्यान देने की इस हफ्ते ज़रूरत है। ओके, ओवरऑल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, हेडेक की प्रॉब्लम इस हफ्ते हो सकता है, तो थोड़ी ध्यान देना है आपको। ओके, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, तो आपको जितनी हो सके नेचर के साथ आप कनेक्टेड रहिए। ओके, अगर एसी वगैरह बहुत चलाते हो इस टाइम फ्रेम में, तो थोड़ी हेल्थ आपकी ख़राब हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान, अगर आप अच्छी से मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दोगे तो सुधर भी जाएगा।
चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है। ओके, चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या आता है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, तो आपको हर सिचुएशन में लव लाने की, मैंने कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सिचुएशन में थोड़ी लव स्प्रेड कीजिए, परेशान नहीं होना है, आपको सोचना है सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, सब ठीक होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा बेसिकली। तो थोड़ी यहाँ पर आपकी सिचुएशन में जैसे आपको बोर्ड नहीं होना है, आपको जैसे होता है ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, खिट खिट मतलब उसे क्या कहते हैं, चिड़चिड़ापन, वो नहीं लेके आना है। थोड़ी लव स्प्रेड करना है अपनी सिचुएशन पर, तभी ठीक होगा सब कुछ, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके, देखिए ये गाइडेंस भी आ गया है कि इम्प्रूव हेल्थ। तो आपके लिए इस हफ्ते में आपको हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ओवरऑल सब कुछ ठीक है, बस आपको हेल्थ पर थोड़ी ध्यान देना है। अपनी एनर्जी को जितना हो सके बैलेंस कीजिएगा, मेडिटेट कर सकते हो आप, तभी आपकी हेल्थ भी सुधरने लग जाएगा। तो या टॉरस, अभी के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो जमीनाई, चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते आपके लिए, आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ये आपकी मेन फोको पॉइंट रहेगा इस हफ्ते के लिए। ओके, 7th हाउस एंड जीरो। बेसिकली यहाँ पर आप खुद की हीलिंग में इस हफ्ते आप खुद की हीलिंग करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, चाहे आप किसी भी, ओके, थी था पर एकदम ध्यान नहीं देना है, चाहे आप किसी भी जेंडर की हो, इसे भी आप ही के लिए है। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लव लाइफ की इश्यूज दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करोगे हील करने के लिए, तो मैं कहूँगी इस हफ्ते आपकी लव लाइफ सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी मेन फोको पॉइंट रहेगा कि मैं खुद की हीलिंग करूं, एंड आपको आपकी रिलेशनशिप में भी वो हीलिंग एनर्जी आपको दिखने को मिलेगा। आप खुद हील रहेंगे तो आपकी रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली हील होता हुआ आपको दिखेगा। तो आपकी मेन फोको पॉइंट रहेगा कि मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँ, थोड़ी नेचर वर्क आप कर सकते हो। आप नेचर में खाली पैर आप चल सकते हो, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। आप प्लांटिंग कर सकते हो, तो आपकी एनर्जी आपको फील होगा कि आप धीरे धीरे हील हो रहे हो। तो वो हीलिंग एनर्जी आपकी रिलेशनशिप में भी जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपकी आप दोनों के बीच अगर कोई भी इश्यूज चल रहे थे, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, वो ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल्स हो तो या आप सेल्फ लव करने वाले हो, खुद की हीलिंग पर आप ध्यान दोगे, खुद को सेल्फ लव, खुद सेल्फ केयर एनर्जी बहुत है यहाँ पर। ओके, तो सेल्फ लव आप बढ़ाओगे और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ, देख लेते हैं, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो। ओके, आपकी लव लाइफ इस हफ्ते। ओके, द टावर। मैंने कहा ना कुछ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ इश्यूज अगर आप दोनों के बीच चल रहा है, तो आप कोशिश करोगे उसको सुलझाने के लिए जितना हो सके। तो या आप कोशिश करोगे, मैंने कहा ना इस हफ्ते आपकी हीलिंग प्रोसेस चलेगा। ओके, आप खुद को हील करेंगे, एंड आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनको भी वो हीलिंग
एनर्जी प्रोवाइड होगी आपकी तरफ से। तो या कुछ ना कुछ अनबन तो रिसेंट पास्ट पे आपके साथ हुआ है, हो सकता है बड़े झगड़े हो गए हैं आपके स्पाउस या फिर जो भी आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो आपके पार्टनर के साथ। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है जिनके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा कि आप रिसेंट पास्ट में आपकी ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ भी। तो आप उस प्रोसेसिंग से उस हीलिंग प्रोसेसिंग से इस हफ्ते गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और जो भी लोग ऑलरेडी आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पर आप हील वो चीज़ इश्यूज़ ठीक करने की कोशिश करोगे, हील करने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे वो सुधर जाएंगे, तो सो डोंट वरी, वो सुधर जाएंगे। ओके, और अगर आप ऑलरेडी आपकी ब्रेकअप हो गया है तो आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो, खुद की हीलिंग करने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। ओके, तो चलिए करियर के लिए बताते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ कुछ लोगों की आपकी करियर में प्रमोशन हो सकता है, आपकी बॉस हो सकता है सडनली आपकी ओके आपको जो भी सैलरी मिलता है वहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और मैं ये भी कहूँगी कि कोई नई प्रपोज़ल या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सडनली पता चलेगा, अगर आप सब्जेक्ट को लेकर परेशानियों से गुजर रहे थे कि कौन सी सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है या फिर कौन सी करियर कौन सी फील्ड मेरे लिए अच्छा है, तो हो सकता है आपको वो क्लिक होगा सडनली कहीं ना कहीं से कि ये मेरे लिए सही है। ओके, किसी भी फील्ड हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई भी जॉब हो सकता है। ओके, सरकारी नौकरी हो सकता है किसी किसी के लिए, कहीं ना कहीं से तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और जो भी प्रॉब्लम है आपके करियर में वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी परेशानियों से आप गुजर रहे हो तो या वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ देख लेते हैं। ओके, 10 स्टार। मैंने कहा ना पूरी इस हफ्ते हीलिंग से गुजरोगे, खुद को हील करने में आप लगोगे और डिवाइन की तरफ से वो हीलिंग एनर्जी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपकी हेल्थ अगर अच्छे नहीं चल रहे थे तो धीरे धीरे वो सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी हेल्थ अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट हो गए मैसेजेस मुझे मिल रहा है। अगर आप बहुत पतले हो चुके थे, आप वेट गेन करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटी इस हफ्ते में वो स्टेप आप ले पाओगे, तो वो आपके लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आप कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे हो तो वहाँ पर आपको अच्छी ट्रीटमेंट या तो फिर मिल जाएगा या तो फिर आप अच्छी डॉक्टर अगर आप ढूंढ रहे थे तो वो मिल जाएगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हेल्थ अच्छा होता हुआ बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, कॉन्फिडेंट इज योर की टू सक्सेस। ओके, तो आपको जो जिस भी एरिया पे सक्सेस चाहिए वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, डोंट गिव अप। ओके, कॉन्फिडेंट रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो एंजल्स की तरफ से आपकी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, क्या जवाब आता है देख लेते हैं। यस, ओके, आपके लिए बिग यस आया है। जो भी आपकी सवाल थे उनके आंसर यस आया है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही जेमिनाई। जो भी लोग आपने इस रीडिंग को देखा है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो कैंसर, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते की मेन फोकस पॉइंट क्या रहने वाला है। द 10th हाउस एंड जुपिटर।
आपकी इस हफ्ते की मेन फोकस पॉइंट रहेगा कि आप जो भी काम, बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए आप करियर वर्ल्ड में बहुत फोकस्ड रहते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी अचीवमेंट है, ओके, उस पर आप ध्यान देने की कोशिश करोगे। आपकी ड्रीम्स, गोल्स, प्लान्स जो भी है वहाँ पर आप एक्शन लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टडी करते हो तो आप हायर स्टडी के लिए सोचोगे, पीएचडी वगैरह या फिर रिसर्च ओरिएंटेड काम या फिर कुछ भी यहाँ पर। ओके, आप बेसिकली बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे इस हफ्ते, आपकी बहुत जोश रहेगा, बहुत करेजियस आप फील करोगे, अपने अंदर आपकी बहुत भरोसा रहेगा। एंड या लाख आपकी पूरी साथ देंगे इस हफ्ते में। और या आपकी सारे हफ्ते इस हफ्ते आपके सारे फोकस आपकी ड्रीम्स, प्लान्स एंड गोल्स पर रहेगा, अचीवमेंट पर रहेगा कि क्या क्या मैं सक्सेस हासिल कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, क्या क्या अचीवमेंट मुझे पाना है, वहाँ पर आप बहुत फोकस रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उससे उस अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिकली एक्शन भी लेता हुआ मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, एंड आपको इस हफ्ते सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो या इस हफ्ते आपके पापा के साथ भी आपकी रिश्ता अच्छा, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, किसी किसी, हाँ, जो मैं बोल रही थी कि इस हफ्ते कोई ना कोई नेम फेम मिलने के आपकी चांसेस है आपकी लाइफ में, किसी भी मतलब ओके, आपकी गोल्स एंड अचीवमेंट को लेकर ही मुझे ज़्यादातर लग रहा है। ओके, नेम फेम, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में आपकी बहुत मन लगने वाला है, बहुत कंसंट्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत जोश एंड करेजियस एनर्जी से आप भरे रहेंगे मुझे दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल सक्सेस है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ। ओके, मुझे दो नहीं लेना है, बस मुझे एक ही चाहिए। ओके, सब वंस। ओके, बहुत पैशनेट रहोगे इस हफ्ते आप अपनी लव लाइफ को लेकर, बहुत पैशनेट एनर्जी है। तो यहाँ आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत एक पैशनेट केमिस्ट्री आप फील कर पाओगे इस हफ्ते। उनके साथ आपकी बहुत ढेर सारी बातें हो सकता है, बहुत आप उनसे एक पुल, एक अट्रैक्शन फील करोगे। तो बहुत या इस हफ्ते आपके ये भी मैं कह दूँ, कुछ सेक्सुअल थॉट्स भी आपके आ सकता है, या फिर या अगर आप मैरिड हो तो आपकी इंटीमेट मैं कहूँगी कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो या आपकी बेड लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है मैं कह दूँ तो ये मुझे मैसेजेस चैनल हो रहा है, बहुत पैशनेट रहोगे। और यहाँ पर अगर आप सिंगल हो तो मैं कह दूँ कि आपकी लाइफ में कोई नई पर्सन आ सकता है, नई ऑफ़र आ सकता है। तो या पॉसिबिलिटीज़ है कोई आपको अपनी दिल की बात शेयर करे आपसे ये पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है वो पर्सन फायर साइन की हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। तो बहुत पैशनेट रहोगे अपनी लव लाइफ को लेकर, चाहे सिंगल्स हो, मैरिड हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो। तो या चलिए देख लेते हैं आपकी करियर। ओ माय गॉड, मुझे इतना नहीं चाहिए और ज़्यादा ही आ गया। ओके, टू ऑफ कप्स। ओके, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगा। ओके, कुछ कुछ लोग आप पार्टनरशिप बिजनेस में जा सकते हो, या फिर आपकी पार्टनर से कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है, या फिर आपकी बॉस आपके ऊपर बहुत खुश होंगे। अगर आप कोई काम करते हो तो आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस रहेगा, आप मेहनत करोगे, एंड आपकी मैंने कहा ना, फुल फोकस आपकी आपकी ड्रीम्स पर, आपकी गोल्स पर रहेगा। ओके, तो या फाइनेंस भी बहुत अच्छा होता है मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते आप लोगों के लिए, अगर आप फाइनेंस को लेकर परेशानियों से गुजर रहे हो तो या ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगा। जो भी ड्रीम्स है वहाँ पर आप फुल मेहनत करोगे, एंड उन पर बहुत फोकस्ड एनर्जी मुझे लग रहा है। तो ओवरऑल करियर में बेहद सक्सेस है। हेल्थ, ओके, द मैजिशियन। यहाँ पर आप अपनी हेल्थ, बॉडी, फिटनेस पर बहुत ध्यान देने वाले हो। आप सोच समझ कर खाओगे, ये मुझे दिखाई दे रही है इस हफ्ते। आपकी हेल्थ आप जितनी हो सके आप अ, बाहर की खाना अवॉइड करोगे, क्योंकि आपको पता मतलब आपको ये समझ में आएगा कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो और एक एनर्जी मुझे मिल रहा है, आप अगर बाहर की खाना खाते भी हो तो आप खुद को इतनी अच्छे से कैरी करोगे ना, अगर खाते भी हो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके माइंड सेट बहुत पॉजिटिव रहेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ी बहुत
खा भी लेते हो बाहर, तो ये आप फिर से उस एनर्जी को बैलेंस में लाओगे। फिर से आप हेल्दी भी खाओगे, मतलब हेल्दी भी खाओगे और कभी कभार थोड़ी चटपटा बाहर खा सकते हो। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगा, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस में रहेगा, क्योंकि आप खुद खुद को बैलेंस में रखोगे बहुत। दैट्स वाई आप कुछ भी मतलब करो, आपकी हेल्थ अच्छा ही रहेगा। कुछ भी करो इसकी मतलब ये नहीं कि आप मतलब कुछ भी करते रहो, कुछ भी खाते पीते रहो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग योगा जिम वगैरह इस पर आप या तो फिर शुरू करने वाले हो या फिर थोड़ी ध्यान देने वाले हो। कुछ कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे फील हो रहा है। तो ओवरऑल आप थोड़ी चटपटा भी खाओगे और ज़्यादातर आप घर के ही खाना खाओगे, हेल्दी खाना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत खा सकते हो, लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी आप बैलेंस में कर रहे हो तो आपकी बैलेंस रहेगा। थोड़ी हेल्दी भी खाओगे आप, थोड़ी चटपटा भी खा सकते हो, तो हेल्थ अच्छा रहेगा ओवरऑल मैं कहूँ तो। ओके, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, या आपको थोड़ी मेडिटेट करने की इस हफ्ते की ज़रूरत है। आप हो सकते हैं बहुत काम में बिजी रहो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, तो ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ी अपने आपके लिए मी टाइम रखिएगा, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेट कर सकते हो। थोड़ी अपने लिए थोड़ी टाइम निकालना, चुपचाप बैठे रहने के लिए, थोड़ी शांत हो जाने के लिए फिर से, ताकि आप अच्छी से एक्शन ले पाओ। नहीं तो आप शायद हो सकते हो, जब ऐसे मुझे दिखाई दे रही सब तक बहुत एनर्जेटिकल रहोगे, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है इस हफ्ते। ओके, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, एंजल्स से मैं पूछूंगी आपके लिए क्या आंसर्स आते हैं। तो माय गॉड, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपके मन में कोई सवाल चले तो आपकी अंदर डीप छलांग मारिए, आपके अंदर ही वो आवाज़ है, आपको पता चल जाएगा कि येस है या फिर नो है। आपको अंदर ही पता है, आपको खुद ही पता है कि क्या होने वाला है। और मैं ये भी एक बात कह दूँ, आप जैसे चाहते हो वैसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप एनर्जेटिकली बहुत बैलेंस पे आ रहे हो। तो आपको पता है आप जैसे चाहते हो वैसे ही आपकी होगा। तो आप खुद की इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, आपकी आपकी इंट्यूशन ही बता देगा कि क्या होने वाला है, क्या क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। आपको पता है, आपको सब कुछ पता है, ये मैं कह दूँ इस हफ्ते के लिए। ओके, तो या अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो लियो, चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में आपकी मेन फोकस पॉइंट क्या रहेगा। ओके, द सिक्स हाउस एंड फेस्टा। ओके, कुछ कुछ लोग आप स्पिरिचुअल कोई बिजनेस कर सकते हो, सभी के लिए नहीं है। ओके, या फिर आप जिम वगैरह योगा वगैरह, आपकी फिटनेस पर आप बहुत ध्यान देने वाले हो। ओके, या बेसिकली आपकी इस हफ्ते की एनर्जी सो है, मतलब जैसे आप रोज़ ड्यूटी निभाते हो वही आप अच्छे से निभाने की कोशिश करोगे। एंड बीच बीच पे आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया। ओके, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जोड़ना हो गया। ऐसा आप कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करने वाले हो इस हफ्ते में, मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ओवरऑल आप जो भी ड्यूटीज़ करते हो तो वो आप करने वाले हो। तो इस हफ्ते में मुझे और एक मैसेजेस मिल रहा है, अगर आपकी कोई, मैं कहूँगी अगर आपको लगता है कोई आपकी एनिमीज़ है, ओके, तो बेसिकली शत्रु पर विजय हासिल करना है, मुझे सुनाई दिया। तो या ये पॉसिबिलिटीज़ इस हफ्ते में आपको दिखेगा। ओके, अगर वो आपको तंग कर रहे थे तो वहाँ पर आपको आपकी आपकी जीत होगी, ये मैं कहूँ। अब बहुत अच्छी से, बहुत सॉफ्टली एंड बहुत ही स्मार्टली एंड अपनी विजडम से उस चीज़ को हैंडल करोगे। ये हो सकता है कुछ क्वालिटीज़ आपकी काम की जगह पर हो सकता है, आपकी पीठ पीछे कोई बातें गॉसिपिंग, या फिर कहीं भी हो सकता है, या फिर कहीं भी आपकी फैमिली लाइफ में हो सकता है। ओके, खास करके अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पर आप चीज़ों को बहुत अच्छी से हैंडल करोगे एंड जीत आप ही की होने वाला है, मैं कहे। ओके,
तो या चलिए देख लेते हैं आपकी करियर के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके, नहीं पहले मैं लव लाइफ देखूंगी क्योंकि हर किसी के लिए लव लाइफ ही देखा है, तो आपके लिए भी। ओके, आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाला है लियो साइन के लोगों के लिए। ओके, द मून। आप चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस हफ्ते के लिए मैं एक ही गाइडेंस दूंगी कि सरेंडर टू डिवाइन। तो आपको सरेंडर करना है, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए मत कीजिएगा। चीज़ों को जैसे हो रहा है वैसे होने दीजिए। थोड़ी आपकी हो सकता है आप कंट्रोल करने की कोशिश करो, कंट्रोल मत कीजिएगा। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, अगर आप मैरिड हो, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, एंड सिंगल्स के लिए भी मैं बताऊँगी, वो मैं बाद में बता रही हूँ। तो या आपको ओवर थिंकिंग से इस हफ्ते बचना है। ओके, थोड़ी अगर आपको हार्ट पेन कुछ फील होता है अपनी लव लाइफ में, तो उस चीज़ से आपको बचना है एंड खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद की हीलिंग के ऊपर एंड खुद की काम के ऊपर एंड करियर में आपको फोकस करना है। ओके, अगर आपकी लव लाइफ थोड़ी अनबन चल रहा है तो इसी टाइम पर तो वो चीज़ें इस हफ्ते निकलते निकलते चीज़ें ठीक हो जाएगा, मुझे दिखाई दे रहा है। आपको परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि चीज़ें ठीक होने वाला है। आपको बस पेशेंस रखना है एंड चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है। जब आप कंट्रोल छोड़ दोगे तभी देखोगे कि आपकी लव लाइफ सुधरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक मैं कह दूँ, हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ था तो उसको लेकर आप बहुत परेशान रहोगे। हो सकता है पास्ट में आपसे कोई गलती हुई थी या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुए थे, उन्होंने आपका हार्ट किया था, उसको लेकर आप बहुत भावुक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा मत कीजिएगा। जो हुआ है वो हुआ है, उनसे लेसन सीखिए। कुछ लेसन्स के लिए ही वो हमारे साथ घटते हैं। उनसे लेसन सीखिए एंड आगे बढ़ जाइए। वहाँ पर स्टक मत रहिए। अगर आप सिंगल्स हो सकता है पास्ट की कोई रिलेशनशिप आपको याद आ जाए इस हफ्ते में, तो वो नहीं करना है। जो पास्ट था वो था, वो आप उनकी अच्छी अगर कोई मेमोरीज़ है तो वो याद कीजिए, उस पल को थोड़ी याद कर सकते हो। और जो नेगेटिव पार्ट थे उनसे क्या लेसन्स आपने सीखा है वो सीखिए एंड आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर कोई न्यू प्रपोज़ल आपके लिए मुझे इस हफ्ते नहीं लग रहा है। ओके, तो या तो करियर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, 7 आप थोड़ी कंफ्यूज रहोगे कि मुझे मेरे लिए क्या करियर अच्छा रहेगा। हो सकता है आप अपनी सोल पर्पस को ढूंढने लगो। यहाँ पर कुछ कुछ लोग ऑलरेडी आप जॉब करते हो, कुछ कुछ लोग आप कुछ भी नहीं करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि कौन सी एरिया मेरे लिए अच्छा है। और कुछ कुछ लोग आप अपनी जॉब कर रहे हो लेकिन उतना खुश नहीं हो अपनी जॉब से। आप हो सकता है आप चाहते हो कुछ और करियर परस्यू करने के लिए जो आपको इमोशनली या फिर कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हो, ये आप चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मुझे मिल रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो तो, या फिर वहाँ पर आपको थोड़ी कंफ्यूज्ड फील होगा। वहाँ पर हो सकता है कुछ कुछ लोगों की पॉलिटिक्स की शिकार आप हो रहे हो, तो वहाँ पर मैंने कहा है कि आपकी जीत हासिल होगा, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन फिर भी आप थोड़ी कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी करियर या फिर कौन सी सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है, कौन सा फील्ड मेरे लिए अच्छा है, क्या है मेरी सोल पर्पस, किसी के ये भी क्वेश्चन रह सकता है। तो मैं ही कहूँगी आपको थोड़ी दिमाग को शांत करना है, क्योंकि आपको ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो आपको थोड़ी इस हफ्ते थोड़ी चुप हो जाना है एंड डिवाइन पर सरेंडर कर देना है। इस हफ्ते निकल जाए फिर आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपको थोड़ी टाइम चाहिए। थोड़ी पेशेंस रखिए और अपनी इनर में झाँकिए और डिवाइन से प्रे करिए कि कौन सा मेरे लिए सही है, मुझे गाइडेंस दे दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एरिया या फिर कौन सी फील्ड आपके लिए सही है। धीरे धीरे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, आप देखोगे। ओके, हो सकता है इस हफ्ते आपको थोड़ी कंफ्यूज आप रहो, लेकिन आपको इसलिए मैं कह रही हूँ इस हफ्ते कोई डिसीजन मत लीजिएगा हड़बड़ी में। आपको थोड़ी पेशेंस रखना है। ओवर थिंकिंग को तो बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको इस हफ्ते। आपको पेशेंस की चीज़ों के आप जितना काम एंड कूल रहोगे ना, उतना आपकी डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाएगा। आपको पता चल जाएगा क्या मेरे लिए सही है। आपका अंदर से वो आवाज़ आ जाएगा कि ये करियर ही मेरे लिए अच्छा है, तो मैं ये करूँगी। ओके, तो या कंफ्यूज नहीं होना है। तो हेल्थ देख लेते हैं आप लोगों की।
आई क्रिस्टस। ये पर कुछ कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपकी कोई गुप्त रोग अगर है, सभी के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है, तो आपको उसको लेकर परेशान नहीं है होना है। आपको सही टाइम पर आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आप ठीक भी हो जाओगे, तो परेशान नहीं होना है। ओके, आपकी इंटीमेट एरिया को जितना हो सके साफ़ सुथरी रखिएगा। पता नहीं किसी के लिए मैसेज चैनल हुआ हो सकता है, तो मुझे फील हो रहा है, तो या उन पर आपको ध्यान देना है। थोड़ी ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप या आप अपनी डॉक्टर के साथ थोड़ी कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी मतलब बड़ी कोई कंफ्यूज्ड फील हो रहा है तो ओवरऑल अच्छी है। अगर आपकी पीरियड्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगी कि इस हफ्ते मैं कहूँगी कि अगर आप आई डोंट नो किसके साथ ये मैसेज अगर आ रहा है, तो कोई ना कोई तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। तो अगर पीरियड्स को लेकर परेशान हो तो आ जाएगा टाइम पे, आपको परेशान नहीं होना है। तो बेसिकली आपको दिमाग को ठंडा रखना है। ओके, आप फिजूल की चिंता मत कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे ना, तो आपकी हेल्थ भी मतलब आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगा, तो इस बात की ध्यान रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पानी पीजिएगा इसी टाइम के दौरान, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई स्पिरिचुअल टीचर या फिर टैरो रीडर, उनसे कोई गाइडेंस लेने वाले हैं, मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ। ओके, तो या ओवरऑल मैं यही कहूँगी आपकी हेल्थ सुधर जाएंगे। थोड़ी मतलब परेशान नहीं होना है आपको। अगर आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना है, तो आप कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको अच्छी ये सलाह देंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी सुधर जाएगी, परेशान नहीं होना है। ओके, आप जितना बड़ा करके शायद सोच रहे हो सकता है उतना बड़ी ना ही हो, ये भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज है। ओके, तो परेशान नहीं होना है, हेल्थ अच्छा ही है, अच्छा ही रहेगा। चलो चलिए। ओके, हम देखेंगे अभी आपके लिए गाइडेंस। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मैंने कहा ना आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपकी हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप अच्छी से डिसीजन भी ले पाओगे आपकी लव लाइफ या फिर वर्क फील्ड में। आपकी जीत हासिल होगा जितना आप काम एंड कूल रहोगे इस टाइम पे। आपके लिए मैं कहूँगी या आप काम एंड कूल रहिए, चीज़ों में लव स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए। आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। तो इस हफ्ते आपको ये ध्यान रखना है, जितनी हो सके लवेबल एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव रहिए, तभी आपकी हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी चल रहा है, अगर आपकी हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, डिसीजन मेकिंग लेकर, लव लाइफ को लेकर, तो अगर आप अपने अंदर एनर्जी बैलेंस रखोगे, थोड़ी लवेबल एनर्जी में रहोगे, तो आपकी प्रॉब्लम सुधरता हुआ आपको दिखेगा। क्योंकि हम जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी, वो उनकी या तो फिर सल्यूशन मिल जाएगा या फिर वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। तो चलिए, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो एंजल से, क्या जवाब आता है हम देखेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर आपकी कोई इच्छा है कि कब तक पूरी हो, कुछ जानना चाहते हो, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर अंदर वो इच्छा या तो फिर आपकी पूरी हो जाएंगे, या फिर कुछ अगर आपको कुछ जानना है कुछ चीज़ के बारे में, तो उसी टाइम के दौरान आपको पता चलेगा। अगले मुझे आई डोंट नो 5 मंथ के अंदर अंदर ही सुनाई दिया। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो वर्गो, चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते आपकी मेन फोको पॉइंट क्या रहेगा।
ओके जुपिटर, ओके हम यहाँ रखेंगे एंड 7th हाउस। ओके, ओवरऑल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी करियर हो, फैमिली लाइफ हो, वहाँ पर आप बैलेंस लाने की कोशिश करोगे एंड बहुत कॉन्फिडेंट आप रहोगे अपनी हर चीज़ को लेकर, बहुत करेजियस रहोगे एंड आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव रहेगा। लक आपकी पूरी साथ देंगे। ओवरऑल आपकी लाइफ में एनर्जी बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत अच्छी रहेगा आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी करियर हो, जो भी है तो अच्छा रहेगा। तो क्या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर कोई करियर हो, कोई करियर में हो, अगर आप सोच रहे हो कि लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो वो लॉन्ग टर्म चलने वाला है, परेशान नहीं होना है। अगर आप हायर स्टडी के लिए जानना चाहते हो वहाँ पर भी आपके लिए मैं कहूँगी आपकी लाख साथ देगा। अगर आप कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलने की बहुत पॉसिबिलिटी है। ओके, चलिए आपकी आपकी लव लाइफ के बारे में हम जान लेते हैं। ओके, मुझे इतना कार्ड नहीं चाहिए। ओके, हाई प्रिस्टेस या अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो इस हफ्ते हो सकता है आपके अंदर से वो आवाज़ आएगा या फिर आपकी इंट्यूशन आपको बोल देगा कि ये सही है, ये गलत, यहाँ पर मैं गलत थी, यहाँ पर वो गलत थी। ऐसा कुछ अगर है, अगर आप जानना चाहते हो तो वो सही आंसर आपको मिलेगा आपकी लव लाइफ में। या फिर आपको लगता है ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन है तो आपके अंदर से ही वो आवाज़ आ जाएगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं से वो आंसर मिलेगा। ये यूनिवर्स आपको पूरी मदद करेंगे वो आंसर आपको देने में। ओके, अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो तो या किसी चीज़ को लेकर अगर कंफ्यूज हो तो अगर आपको लगता है कि अगर आप सिंगल्स हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे अपनी लाइफ में सही पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर मैं कहूँगी कि या आपको अंदर से आवाज़ आ जाएगा कि हाँ ये है या फिर ऐसा है। ओके, तो या ओके, आपको सही टाइम पर मिलेगा। ये मुझे ये मैसेज चैनल हुआ अगर आप सिंगल्स हो तो। ओके, डिवाइन टाइमिंग पर। ओके, तो चलिए ज़रूर मिलेगा। ओके, करियर देख लेते हैं, करियर के लिए हम मैसेजेस। ओके ओके, 2 ऑफ कॉइंस। हाँ, मैंने कहा ना कि आप बैलेंस लाने की कोशिश करोगे अपनी करियर हो, अपनी फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ में हो। अगर थोड़ी इधर उधर चल रहे थे यहाँ पर कुछ कुछ लोग आप अपनी फाइनेंस को लेकर थोड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस हफ्ते आप थोड़ी बहुत सेविंग्स कर पाओगे, मैं कह दूँ तो। या आप तालमेल बिठाने की कोशिश करोगे जितनी हो सके। मैं दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी आप बैलेंस में लाओगे जितना, उतनी ही आप हर तरीके से हर जगह पर अपनी थोड़ी थोड़ी टाइम आप दे पाओगे एंड हर तरीके से आपको बैलेंस फील होगा अगर इम्बैलेंस लग रही थी इतने दिन से। ओके, अगर आप फाइनेंस को लेकर परेशानी से गुजर रहे हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते थोड़ी फाइनेंस आपकी अब स्थिति फाइनेंस की स्थिति सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी हेल्थ देख लेते हैं। ओके, किसी भी चीज़ को लेकर आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। लक आपकी पूरी साथ देंगे तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपकी एनर्जी को थोड़ी बैलेंस करना है। ओके, आपकी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हो सकता है चीज़ें अच्छी चल रहा है लेकिन आपको लग रहा है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये मुझे फील हो रहा है, आप थोड़ी कन्फ्यूज रहते हो मुझे देखकर। चीज़ें हालांकि सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी आपको लगेगा कुछ अच्छा नहीं है, ये आपकी मन की भ्रम है, इससे बचिएगा। ये इस हफ्ते आपको अपनी भ्रम से, खुद की ओवर थिंकिंग से बचना है। मुझे दिखाई दे रहा है सब कुछ ठीक है लेकिन आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भ्रम से बचना है। अगर ऐसे करोगे तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकता है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आपकी हेल्थ भी सुधर जाएंगी। ओके, तो मैं कहूँगी ज़्यादा बाहर की खाना इस टाइम पे आप अवॉइड कीजिएगा।
घर की हेल्दी खाना खाइएगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिएगा, तली हुई चीज़ें कम लीजिएगा, स्पाइसी चीज़ें कम लीजिएगा इस टाइम पे। एंड मन की बीमारी को मारिएगा। मतलब मन की बीमारी है आपकी, बीमारी है नहीं आपकी, लेकिन आपको लगता है कुछ है, कुछ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आप नेगेटिव थिंकिंग करोगे, लेकिन ऐसा है नहीं, आप करोगे। तो इसको आपको ठीक करना है, नहीं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकता है। आपको रात में नींद नहीं आएगा अगर आप ऐसा करोगे तो अगर आप खुद ही खुद की हेल्थ के लिए खुद मतलब आप खुद ही ज़िम्मेदारी रहोगे, ये मैं कह दूँ, ऐसा नहीं करना है। ओके, सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। गाइडेंस देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। मैंने क्या कहा था, सेफ है सब कुछ, लॉन्ग टर्म चलेगा। वो पार्टनर, वो बिजनेस हो, वो सही है, फिर भी आपको लगता है कुछ सही नहीं है, क्यों? सही है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक है, आप सेफ हो, आपकी लव्ड वंस भी सेफ है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो डिवाइनली। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए वही आया है। ओके, चलिए, आपके मन में कोई सवाल है तो एंजल से पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देती हूँ। ओके, रिमेन पॉजिटिव। देखिए मैंने कहा ना, देखिए वही आया है। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, तभी आप लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप ऐसे नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो ये इस बात को ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो लिब्रा, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते की मेन फोकस पॉइंट क्या रहेगा। ओके, द 8th हाउस एंड द मून इस हफ्ते आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। अगर बेसिकली मैं कहूँ तो आपकी हो सकता है मतलब आप चेंजेस से इस हफ्ते थोड़ी गुजरोगे। ओके, आपकी अच्छे के लिए है, आपको परेशान नहीं होना है। आप इस हफ्ते थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से, चेंजेस से गुजरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस हफ्ते लेसन्स लर्न करोगे। ओके, एक मतलब ये आपको मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ी पेन देकर वो लेसन सिखाया जाएगा। कुछ कुछ लोगों के लिए वो चेंजेस आपकी मतलब आपको वो परेशान नहीं करेंगे। आप जल्दी से उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले पाओगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो या चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी हायर ग्रोथ के लिए एंड आपकी सोल ग्रोथ के लिए ही है। तो परेशान नहीं होना है। कुछ कुछ लोग यहाँ पर आप शादी के बंधन में बंधे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सभी के लिए नहीं है, जिनके साथ रिजोनेट होता है वही लीजिए, खास करके अगर आप सिंगल हो तो। ओके, तो या फिर आपकी पार्टनर से कमिटमेंट आपको मिलने की बहुत पॉसिबिलिटी है। आपको बस ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है एंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है। ओके, तो जो भी चेंजेस आता है उनसे सीख लीजिए एंड आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आपको प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उनसे क्या सीख रहे हो उस पर ध्यान देना है आपको। तो सीखिए एंड आगे बढ़िए। लेसन अब लर्न करोगे, बेसिकली कुछ नई चीज़ें आप सीख सकते हो। कुछ कुछ लोग यहाँ पर आप ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई डीप नॉलेज, कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम, कोई भी नई कुछ मैं कहूँगी पढ़ाई आप करने वाले हो, नई नई कोई नॉलेज आप गेन करने वाले हो, ये भी किसी किसी के लिए पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है एंड अच्छी है। आपको पेन नहीं लगेगा, मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादा पेन आपको फील नहीं होगा, आपको लगेगा मैं अच्छी सीख पा रही, कोई नई कुछ मुझे सीखने की मौका मिल रहा है। तो नई कुछ सीखने की यहाँ पर मतलब चांसेस है आप लोगों के लिए सबसे, है ना। तो बस आपको थोड़ी ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना, अपनी एनर्जी को थोड़ी बैलेंस पे रखना है एंड ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके,
आपकी मम्मी के साथ भी आपकी बॉन्डिंग काफ़ी, आपकी अटैचमेंट उनके साथ इस हफ्ते लगेगा कि उनके साथ बहुत अटैच्ड फील करोगी। ओके, तो ये आपकी मम्मी हो सकता है इस हफ्ते आपको थोड़ी हेल्प करे आपकी प्रॉब्लम पे, ये भी हो सकता है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा इस हफ्ते। चलिए आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। ओके, द फूल। ओके, हाँ, एक न्यू शुरुआत होने वाला है किसी किसी के लिए, अगर आप मैरिज करने वाले हो तो यहाँ वो तो आपके लिए न्यू शुरुआत होंगे ही होंगे आपके पार्टनर के साथ न्यू, या फिर आप अपनी, अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो वहाँ पर कोई फिर से एक न्यू शुरुआत होने वाला है। ओके, अगर हो सकता है अगर आप ब्रेकअप से गुजरे हुए हो इसी दौरान, सभी के लिए नहीं है, जिनके लिए है वही लीजिएगा, तो एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, वो एक चेंजेस से आप गुजरोगे, तो एक न्यू बिगिनिंग है, सभी के लिए नहीं है, आपको परेशान नहीं हो जाना है। ओके, सभी के लिए नहीं है। ओके, तो अगर ऐसा हुआ है पास्ट में तो वहाँ पर मैं देखूँगी कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होता हुआ, तो आप अपने खुश रहोगे, सिंगल्स थी आप खुश रहोगे। ओके, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू प्रपोजल मिले लव लाइफ रिगार्डिंग। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हो, वहाँ पर कोई अनबन चल रहा है, तो वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आप खुद न्यू बिगिनिंग करोगे, तो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पार्टनर के साथ आपकी रिश्ता धीरे धीरे सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो या और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद पर बहुत फोकस करोगे, इसीलिए आपको उतना, अगर परेशानियाँ कुछ आते भी हैं तो उतना फील नहीं होगा आपको, आप करोगे, आप कहोगे कि मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप थोड़ी कभी कभार ओवर इमोशनल फील करते भी आ, मतलब कभी कभार होता है ना, ज़्यादा हम सोच लेते हैं, तो फिर आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे, जब जब आपको लगेगा कि मैं ओवरली सोच रही हूँ, तब तब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, यही आपकी लेसन है इस हफ्ते के लिए, या अब इस लेसन्स को आप सीखोगे इस हफ्ते में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो यह अच्छी है, अच्छी एनर्जी है। या तो चलिए देख लेते हैं आपके करियर में क्या मैसेज आता है। ओके, ओके, 6 ऑफ सूट।